अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और आपने पीछे वाले क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लिए होंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14। चलें बच्चों शुरू करते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। फाइंड द नंबर्स। यानी बच्चों आपको इस क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट को समझें। आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है तीन नंबर्स का, जो कि हमारे पास क्या है 24। ठीक है बच्चों, और अगर हम उन नंबर्स को ज़रब दें तो हमारे पास 440 आता है। आपने बताना है वो नंबर्स कौन से हैं। जिस आप समझ लें क्लास में किसी ने शरारत कर ली है, तो अब हमने ढूंढना है वो बच्चा कौन सा है। इसी तरह ये तीन नंबर्स हैं जिनको जमा करें तो 24 आता है, ज़रब दें तो 440 आता है। बताएं जी कौन से नंबर्स हैं। बच्चों आपने ना यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वो ये कि जब हमने ऑड नंबर करने हैं ना फाइंड, दो तरह के नंबर्स हमें अपने क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। एक हमने करने हैं ऑड नंबर्स और एक हमने करने हैं इवन नंबर्स। जब हमने ऑड नंबर्स यानी तीन नंबर्स है ना, तो ये ऑड है, तीन हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है। तो हमने ए से स्टार्ट लेना है। ए के एक इस तरफ अगली टर्म और एक ए के पीछे वाली टर्म। असल में हम चूँकि खुद से लटका रहे हैं नंबर्स और ये AP में है, तो आपको पता है कि अगर AP में अगर हमारे पास 2 है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास अगर 5 है, तो इसका मतलब है हमने 2 में कितना जमा किया, 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। यानी और पीछे वाली टर्म 2 से क्या होगी, इसमें से 3 माइनस करेंगे। जब हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2 + 2 - 3 और ये क्या आ गया -1। ये नहीं समझ लें, ऐसी सिचुएशन के नंबर हमने लेट किए हैं। एक हमने ए ले लिया, एक ए से अगले वाली टर्म ले ली और एक ए से पीछे वाली टर्म ले ली। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए हमने ना बैलेंस करना है। हम चूँकि ए पहली टर्म फाइंड करेंगे ना, हमें उससे अगली भी करनी चाहिए और पीछे वाली भी करनी चाहिए। हमने बैलेंस करके अपने टर्म्स को ले लिया और चूँकि ये AP में लिया है तो इसलिए हमने D ऐड किया। चूँकि AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और AP में जो नेक्स्ट टर्म होती है वो ऐसे आगे को बढ़ती है +D +2D। ठीक है बच्चों, अब हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दी हुई है। मैंने सम किसके इक्वल दिया हुआ, 24 के इक्वल, और प्रोडक्ट किसके इक्वल दी हुई है मुझे, 440 के इक्वल। तो बच्चों सम में क्या किया, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया। A - D, देखें एक में बस ये नंबर हो गया A - D, एक हो गया A और एक A + D। इन तीनों नंबर्स को ऐड किया, किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल। अब D से कैंसिल हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइंस थे। A ऐड हो गया, 3A बन गया = 24 और A इधर ही रहने दिया, 3 को हम उधर ले गए, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8। अब इसका आंसर हमने महफूज कर लिया कि A का आंसर 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे जो कि हमारे पास है 440। हमने तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट ले ली। नंबर्स हमें भी मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करने हैं। यानी कि हमने मालूम क्या करना है, A और D। अगर हम ये दो चीज़ें मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। अब हमने उन्हीं तीनों नंबर्स को, ये देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीनों नंबर्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास आ गया 440 के इक्वल। अब देखेंगे हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया। सिंस हमारे पास क्या होता है बच्चों, A - B × A + B, और वो किसके इक्वल आ गया, A² - B² के इक्वल। हमने फार्मूले में डाल दिया, ये आ गया A² - D² और A वैसे ही आ गया। अब इन दोनों जगहों पे हमने A की वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू एक जगह पे हमारे पास 8 आ गई और एक जगह पे 8² वो क्या होगी, 64 - D² = 440। अब हम 8 को उधर ले गए, हमने इसे डिवाइड कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया 55। और अब हम 55 को इधर ले आए, 64 को उधर ले जाएं, एक ही बात है। हमने इसको D के लिए सॉल्व कर लिया, -D² इधर रहने दिया, 64 हम उधर ले गए, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और D हमारे पास +-3 आ गया। अब यहाँ से बच्चों बात समझने की है कि हमारे पास 2 D आ गए हैं और एक A आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, दो केस बना लिए हमने। एक में A दोनों में वही रहेगा,
लेकिन एक में डी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और एक में क्या आ जाएगा -3। देखिए बच्चों, अब तीनों कौन से नंबर्स थे जो हमने फाइंड करने थे? एक हमने फाइंड करना था a माइनस डी, एक हमने फाइंड करना था a प्लस डी। ए की जगह पे a की वैल्यू रखी और डी की जगह पे डी की वैल्यू रखी। हमारे पास नंबर आ गए 5, 8, 11। अब इस केस पे आ जाए, हमारे पास a आ गया 8, डी आ गया हमारे पास -3। नंबर्स कौन से थे? a माइनस 8, a प्लस डी। हमने 8 की वैल्यूज पुट की a और d की, हमारे पास नंबर आ गए 11, 8, 5। ये हमारे आगे बच्चों रिक्वायर्ड नंबर्स 5, 8, 11, 11, 8, 5। अब देखिए, आपने इस बात से नहीं घबराना, देखिए नंबर सेम ही है, ठीक है, उनका ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन नंबर्स हमारे वही वाले हैं। अब आप इन तीनों नंबर्स को जमा करें तो आपके पास बच्चों 24 आ जाता है, और इसी तरह आप इन तीनों नंबर्स को ज़रब दें तो हमारे पास 440 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप पेपर में अपना क्वेश्चन खुद भी इसी तरह चेक कर सकते हैं बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या आ गया, 4 नंबर्स। अब पीछे था आपके पास 3 नंबर्स। अब मैंने आपको ऑड नंबर्स की बताई थी आपने कैसे लेने, अभी हमने इवन की नहीं डिसाइड की। फोर नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 32। ये तो हमें समझ आ गई कि 4 नंबर ऐसे हैं जिनको जमा करें तो 32 आता है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276, और उनके स्क्वायर्स लें और उनको ऐड करें तो हमारे पास 275 आता है। अब देखें यहाँ पे उसने प्रोडक्ट नहीं दी, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी उन नंबर्स का स्क्वायर लें हर नंबर का और उसे ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है 276। अब बच्चों जब भी हमने 4 नंबर्स लेने हैं ना, हमने ऐसे लेने हैं, ये हमने याद रखना है। अच्छा, ऐसे नंबर्स हमने क्यों लेने हैं? मैंने आपको बताया था हमने नंबर बैलेंस में लेने हैं। देखिए हमारे पास 3 नंबर्स थे, यहाँ देखिए 3 नंबर्स थे, हमने एक ये नंबर लिया और एक इसके आगे वाला लिया और एक इसके पीछे वाला नंबर लिया। लेकिन अब हमारे पास 4 नंबर्स होंगे तो हम कौन सा नंबर लेंगे? किसी दरमियान में रखे नहीं ना रख सकते, तो इसके लिए हमने याद रखना है कि हमारे पास एक a प्लस डी और एक इसी तरह का a माइनस डी, फिर इसको बैलेंस करते हुए एक हमने लेना है a प्लस 3d और इसको बैलेंस करते हुए हमने लेना है a माइनस 3d। और यहाँ पे जो हम आगे d में गैप हुआ, हमने a प्लस डी से नेक्स्ट टर्म लिया a प्लस 3d, और ये हमने ऐसा बैलेंस रखने के लिए किया अपने नंबर्स को। बच्चों ये हमने नंबर्स ले लिए, अब हम इन नंबर्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलें जी, अब हमें कंडीशन दी हुई थी, उसका सम 32 है उन नंबर्स का, और सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास 276 है। अब बच्चों सम 32 है तो हमने तीनों नंबर्स को यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे ले लिया ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तीनों नंबर्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 32। ये उसने हमें दिया हुआ है। डी सारे कैंसिल हो गए, देखें ये 3d इससे कैंसिल हो गया और ये d इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास बच के गया, सारे a बच गए, 1 2 3 4, यानी 4a1 इज इक्वल टू 32 और a1 इज इक्वल टू 8 आ गया। आप इसको a1 भी लिख सकते हैं, आप इसको a भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 276, ये हमें गिवन है। आपने अब सारे नंबर्स को स्क्वायर्स ले लिए, ये देखें दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर चौथे नंबर का स्क्वायर, और इनको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये क्या आ गया हमारे पास 276। अब आपने बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे काम, हम ये सारे स्क्वायर्स खोल देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये वाला माइनस वाला फार्मूला इधर लगा दिया, a स्क्वायर में a स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया माइनस 2ab। इसी तरह ये फार्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2ab,
फिर मैंने ये फार्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैंने ये वाला फार्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें सारी डी वाली रकमें ना हमारी काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हो जाएंगी। चलें देखते हैं कौन कौन सी हमारी कैंसिल होती है। 6 देखें 6ad ये हमारी कैंसिल हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह हमारी ये वाली नहीं कैंसिल हुई, 2ad ये जमा की पड़ी हुई है, ये नहीं ये भी माइनस है और ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो गई। और हमारी कौन सी कैंसिल होगी, 4 थी ना हमारे पास, 1 2 3 4 रकमें थी, 4 ही कैंसिल हो गई, ऑपोजिट साइंस थे। बाकी सारे ए हमारे पास जमा हो जाएंगे। कुछ कैंसिल होते हैं, देख लें इसको, 4 ए जमा हो गए। उसके बाद सारे हमारे हमने डी उठा के जमा कर लिए। एक डी ये पड़ा 9 और एक जमा किया 10 और इसमें एक जमा किया 11 और 11 में 9 जमा किया 20। सारे डी जमा कर लिए, हमारे पास आ गया 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब यहाँ बच्चों हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। सिंस ए हमारे पास क्या था 8, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और प्लस 20d स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया इज इक्वल टू 276। आगे देखें, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20d स्क्वायर इधर ही रह गया, 276 माइनस 256 इधर आ गया। इनको सॉल्व किया, हमारे पास 20 आ गया और इसके बाद डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया और डी हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 1। अब बच्चों डी प्लस माइनस 1 आ गया। अब ये केस हमने दोनों पीछे सीख चुके हैं कि ये 2 केस बन गए। when d is equal to 1 a1 is equal to 8, when d is equal to minus 1 a1 is equal to 8। हमारे रिक्वायर्ड नंबर कौन से थे 1 2 3 4। ए की जगह पे ए डाला, डी की जगह पे डी डाला, तो हमारे पास क्या नंबर्स आ गए, ये देखें नीचे 5 7 9 11। इसी तरह यहाँ पे भी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब डी की जगह पे हमने हर जगह क्या डाला है -1। अब यहाँ पे जब -1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ देखें ना वैल्यू रखती हूँ मैं -3 इंटू -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हर जगह यहाँ पे प्लस आ गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस था, वहाँ पे -1 ही आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे भी माइनस आ गया और इनको हमने जमा तफरीक कर दिया। हमारे पास देखें रिक्वायर्ड नंबर्स एक जैसे आ गए 5 7 9 11 और इधर हमारे पास डिक्रीजिंग उसमें है 11 9 7 5। इन सारों को आप ऐड करें तो आपके पास 32 आता है और इन सारों को अगर आप इनका स्क्वायर लेके सम करें तो हमारे पास 276 आएगा। यानी कि आप 11 का स्क्वायर लें, 9 का स्क्वायर लें, 7 का स्क्वायर लें और 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 276। इसको अगर आप ऐड कर लें तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या आ गया, फाइंड 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25 and sum of whose square is 135। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अब आपने कितने नंबर्स लेने हैं 5। अब बच्चों जब आपने 5 लेने हैं तो आप जानते हैं कि जब आपने ऑड लेना है तो आपने ए से स्टार्ट करना है, ए से नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट, ए से इसके साथ की बैलेंस पीछे वाली और इसकी बैलेंस पीछे वाली। आपने दोनों तरफ क्या कर ली, बैलेंसिंग कर ली। अब हमने क्या किया, पहली कंडीशन थी कि अगर उन नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास 25 आता है और दूसरी कंडीशन थी अगर हम उसका उन नंबर्स का स्क्वायर लेके उन्हें जमा करें तो हमारे पास 135 आता है। दोनों कंडीशंस हमने लिख ली। पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सम इज इक्वल टू 25। अब हमने सारे नंबर्स को 1 2 3 4 5 इन सारे नंबर्स को हमने जमा कर दिया। ठीक है, ये जो नंबर सारे लिखे थे हमने इज इक्वल टू 25 लिख लिया क्योंकि उसने हमें दिया हुआ है। सारे डी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 5a1 इज इक्वल टू 25। a1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 5। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आ गया हमारे पास, हमने पहली जो हमारे पास था हमारे पास नंबर उसका स्क्वायर लिया, दूसरे नंबर का स्क्वायर लिया, तीसरे का स्क्वायर लिया, चौथे का, पांचवे का। इन सबको हमने क्या कर दिया ऐड, क्योंकि उसने ये चीज़ हमसे मांगी हुई है।
अब बच्चों इसके बाद क्या किया हमने, सारे स्क्वेयर्स के फार्मूले खोल दिए जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चन में खोले थे। सारी ये वाली रकमें जो हमारे पास ए डी, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये ऑपोजिट साइंस में है ना। और सारे ए जमा कर लिए और सारे हमने डी जमा कर लिए। यहाँ पे हमने आके क्या किया कि हमारे पास जो आंसर आया उसमें हमने 5a² आया, यानी 5, यहाँ पे मैं अगर एक लिखूँ 5a² प्लस 10d² इज इक्वल टू 135। a² की जगह पे आपने a की वैल्यू रख दी 5 जो हमने पुट की थी, 5 वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने प्लस हमारे पास सारे d को जमा किया तो कितना आ गया था 10d², ये हमने ऐसे ही रहने दिया। इसको उठा के हम उधर ले गए और यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास +-1 आ गई। अब फिर बच्चों हमारे पास 2 केस बन गए, आप जानते हैं। और वो 2 केस क्या हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 1, व्हेन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू -1। बच्चा दोनों केस में आपने नंबर्स लिखे सारे 1 2 3 4 5 जो आपने लेट किए थे, 1 2 3 4 और 5। इन सारे नंबर्स को आपने क्या किया कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा A1 मिस हो गया था, इसको भी लिख लें। फिर हमने क्या किया, इन सारे नंबर्स में A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर्स आ गए 3 4 5 6 7 और इधर हमारे पास नंबर आ गए 7 6 5 4 3। वो जो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और ये बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। अगर आपके पास 7 नंबर्स होते तो यहाँ पे आप एक और इजाफा कर लेते, a + 3d, और यहाँ पे एक और कमी कर लेते, a - 3d, पीछे वाली टर्म ले लेते। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सवाल है, आपने पहले ऐसा काम किया हुआ है लेकिन वो आपने सम में किया था। अब आपने ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन करके पढ़ना है। बच्चों ये देखिए मैंने ना बुक खोली है स्पेशल आपको बताने के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। द सम ऑफ 6 and 8 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40। अब देखें यहाँ पे है आपने 6 टर्म और 8 टर्म को सम किया। द सम ऑफ द 6 and 8 टर्म्स, ये देखिए इसको अंडरलाइन करें, इन टर्म्स को आपने ऐड किया। यहाँ पे देखें आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन चले 11 देख लें। द सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी 9 टर्म्स के सम है, AP का जो 9 टर्म्स का सम है इज 171। अच्छा अब देखें सम ऑफ 9 टर्म्स का मतलब है S9 और इसका मतलब है कि A6 इंटू सम करना है हमने A8। सम ऑफ 6 and 8 टर्म्स, द सम ऑफ 9 टर्म्स, 9 टर्म्स का ये सम है और ये 6ठी और 8वीं टर्म्स का सम है। तो फ़र्क है ना। बच्चों ने यहाँ पे भी S6 S8 लगा देते हैं और उनको यही समझ नहीं आती कि टर्म्स हैं या वैसे आपको सम दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस को ना कंपैरिजन करके पढ़ा करें। जब आपको मिलता जुलता स्टेटमेंट लगे पीछे वाली भी खोल लें, फिर उसका कंपैरिजन करें, फ़र्क निकालें, फिर आपकी अच्छी लर्निंग होगी कि आपको फिर वो चीज़ें गड़बड़ नहीं होती, मिक्स नहीं होती। अब देखें द सम ऑफ 6 and 8 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40, यानी 6ठी और 8वीं टर्म्स को जमा करें तो 40 आता है और प्रोडक्ट करें 4th and 7th टर्म इज 220। और अगर हम प्रोडक्ट करें 4th और 7th टर्म की तो वो हमारे पास क्या आता है 220 आता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन दैट क्या है कि 6ठी और 8वीं टर्म को जमा किया 40 आ गया, 4थी और 7वीं टर्म को जमा किया तो हमारे पास ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया 220 आ गया। यहाँ पे आप लिख दें सम अपनी सहूलत के लिए और यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट। ये आपके पास 2 केस बन गए ना। अब आपके पास nth A की बात हो रही है तो आपके पास यानी AP की बात हो रही है तो आपके पास फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। अब A1 लिख लें, A लिख लें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखें आपने A6 में आपके पास आप पीछे वो सारा ही काम करके आए हुए हैं कि अगर आपके पास A6 हो तो इसका मतलब होता है हमारे पास
ए प्लस 5d, यही होता है ना मतलब। ये देखिए, अगर ए 6 हो तो ये होता है ए प्लस 5d। इसी तरह अगर ए 8 हो तो इसका मतलब होता है ए प्लस 7d। या ये आपने कैसे निकाला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पे वैल्यू रखी तो ये खुद ही यहाँ पे एक लेस आ जाती है। ठीक हो गया। अब आपने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए ए 6 की जगह पे वैल्यू पुट की ए प्लस 5d और ए 8 की जगह पे वैल्यू पुट की ए प्लस 7d। तो ये हमारे पास क्या आ गया 40। ए को जमा कर लिया, डी को जमा कर लिया, हमारे पास 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इधर काट दिया हमने, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया और इधर से काट दिया, हमारे पास क्या आ गया ए प्लस 60। ये हमने कह दी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने दोनों जगह पे प्रोडक्ट ले ली। जब हमने प्रोडक्ट ली तो ये देखें ये ए प्लस 60 और ये देखें ए प्लस 60 एक जैसी है। देखिए अगर हम इसे प्रोडक्ट लेंगे ना हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 20 उधर ले गए, 11 आ गया। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं सिंपल ए और डी में। आपने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ऊपर नीचे रखें, तफरीक करें और उससे क्या होगा कि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 माइनस की इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास ए से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया 3d इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। अब आपने इस d को जहां मर्जी पुट कर दें, इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में। आप a ले लें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया d। जब यहाँ पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से देखें हैज द रिक्वायर्ड एपीज, आपको पता है ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो एपी आ गया। हमारे पास ये एपी का फार्मूला होता है कि ए नेक्स्ट टर्म सेकेंड, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की सारी और ये हमारे पास आएगी 2, 5, 8, 11। ये हमारे पास था। हमने अब क्या करना था कि हमने अपना एपी फाइंड करना था। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया बच्चों। हमने एपी फाइंड करना था, ये हमने एपी फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर आर इन ए पी शो दैट 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर सी प्लस ए 1 ओवर ए प्लस बी आर इन ए पी। और ये भी ए पी में ही है। बच्चों देखें कि पहले ना इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझ लें कि ये ए पी है। अगर मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ए पी है ना, इसमें हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 है और डी इज इक्वल टू 1 है। ये एक ए पी को, इस ए पी में अगर मैं सारी टर्म्स के साथ एक जैसा सलूक करूँगी, यानी अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करूँ, समझे मैंने 2 ऐड कर दिया तो भी ये ए पी ही रहेगा, लेकिन सबके साथ करूँ। इसी तरह अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 2 से तो ये भी ए पी ही रहेगा। 2 से कर दें, 6 से कर दें, 100 से कर दें, लेकिन सारी टर्म्स को कर दें ये ए पी ही रहेगा। इसी तरह मैं अगर इसे ज़रब दे दूं 2 से तो भी ये ए पी ही रहेगा, लेकिन ज़रब किसको दूंगी, ऑल टर्म्स को दूंगी। इसी तरह अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 2 लेकिन ऑल टर्म्स को करूँ तो भी ये ए पी ही रहेगा। पहले तो इस बात को समझ लें। अब तजुर्बा कर लेते हैं। जब हमने 2 ऐड किया इसमें तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 6, ये क्या आ गया 7 और ये क्या आ गया 8, सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है ना, यानी यहाँ पे भी डी हमारे पास क्या आ गया 1 और ए आ गया 4। तो क्या ये एक ए पी है जो नया बना है? जी बिल्कुल ये एक ए पी है। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। अब आप खुद से इसकी डी निकालें तो सबका डी सेम होगा। अगर डी सेम है तो इसका मतलब ये एक ए पी है। अब इसी तरह अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 4, 6, 8, 10, सो ऑन। तो ये भी एक ए पी है। कॉमन डिफरेंस देखें सेम है, 4, 4 है सबका, ये भी एक ए पी है। इसी तरह अगर मैं 2 माइनस कर दूं 0, ये आ जाएगा 3 में से 2 गए 1, 2, ये आ जाएगा 3, सो ऑन। तो ये भी एक हमारे पास ए पी है।
बच्चों यानी हमने ये सीख लिया कि अगर हम किसी भी एपी में एक जैसा सलूक करें, जमा तफरीक ज़रब तकसीम कुछ भी करें, लेकिन सिमिलर नंबर से तमाम एपी को करें तो हमारी एपी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एपी ही रहता है। अब इस बात को समझते हुए अब हम अपना ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा ये ए स्क्र बी स्क्र एंड सी स्क्र आर इन एपी है। अगर ये एपी में है तो आप शो कर दें कि ये भी एपी में है। अब आपने इसको ही पकड़ना है और इससे ही आपने ये चीज़ बनानी है। अब देखें, लिखें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंस ए स्क्र बी स्क्र एंड सी स्क्र आर इन एपी, ये हमारे पास एपी में है। सिंस क्यों लिखा? जैसा कि उसने गिवन दिया हुआ है, एपी में है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप लिख लें, मैं समझाती हूँ। सी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आर आल्सो इन ए पी। किया मैंने क्या है यहाँ पे? मैंने किया है एडिंग ए बी बी सी सी ए इन ऑल टर्म्स ऑफ एपी। मैंने क्या किया कि मैंने ऐड कर दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस एपी की ऑल टर्म्स में। अब मैंने यही क्यों ऐड किया भाई? मैंने अपना आंसर बनाने के लिए किया। यानी कि इस स्टेप को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगर आपको यही याद नहीं रहेगा कि आपने यहाँ पे ऐड क्या करना था तो गेम आपकी ख़त्म, आप पहले ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, मैथ में भी रट्टा लगता है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ से ए अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है? सी निकलता है कॉमन। बी प्लस ए आ गया। यहाँ से कॉमन क्या निकलता है? बी प्लस ए आ गया। यहाँ से सी कॉमन निकल गया, बी प्लस ए आ गया। यहाँ से क्या कॉमन निकल गया? इसमें से और इसमें से निकल रहा है कॉमन। सी कॉमन ले लिया तो यहाँ से सी आ गया और यहाँ से क्या आ गया? ए। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? बी। अंदर क्या बच गया? ए प्लस सी। अब यहाँ पे अब नीचे आर आल्सो इन एपी, ये लिखना ज़रूरी है। ये वाली लाइन बच्चों जो मैं लिख रही हूँ ना, ये ज़रूरी है कि ये हम जो भी काम कर रहे हैं सारी एपी के साथ कर रहे हैं, कोई इसकी सेहत मुबारका पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, इसको और अरेंज कर लें। ए प्लस बी, यहाँ आ गया ए प्लस सी, कोमा नेक्स्ट में क्या आ गया? बी प्लस सी, बी प्लस ए, कोमा यहाँ पे आ गया सी प्लस बी, यहाँ आ गया हमारे पास ए प्लस सी लिख लें या सी प्लस ए लिख लें। ये भी हमारे पास आर आल्सो इन एपी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया मैंने ए प्लस बी, यही वाली टर्म्स ले रही हूँ। ए प्लस बी, फिर बी आ गया ना, बी प्लस सी आ गया, सी को पकड़ लें, सी प्लस ए, डिवाइडिंग बाय ऑल टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, हमने इससे ऑल टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी।
ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड ऑल टर्म्स ऑफ ए पी बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसको ज़रा ठीक करके लिख लीजिएगा। पहले आप लिखें इसको डिवाइड, अच्छा हमने डिवाइड कर दिया ऑल टर्म्स ऑफ ए पी बाय, इससे आप इसको दुरुस्त करके मुझे उम्मीद है लिख लेंगे। मैं लिखते लिखते ना ज़रा ऐसे ऊपर सीधे नीचे कर देती हूँ चीज़ें। अच्छा बच्चों, अब इसको डिवाइड ऑल टर्म्स ऑफ ए पी बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मैंने बोल दिया, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब हमने क्या किया, ए प्लस सी से कैंसिल हो गया। इधर क्या कैंसिल हो गया हमारा, ए प्लस बी इससे कैंसिल हो गया। इधर से क्या कैंसिल हो गया, बी प्लस सी से। इधर से हमारा क्या कैंसिल हो गया, ए प्लस बी या बी प्लस ए इससे। इधर से हमारा सी और बी और सी ये इससे कैंसिल हो गया। सी प्लस ए और सी प्लस ए बच के गया 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। ठीक हो गया बच्चों, देखें कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचे। सारा बच्चों आपने पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको याद रख लेना है, बस आगे क्वेश्चन आपका खुद ही होता जाएगा। फिर किसको याद रखना है, इसको, कि हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमारा वो इस बात को याद रखना है कि हमने डिवाइड कर लिया ऑल टर्म्स ऑफ ए पी बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए से हमने डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप्स को आप याद नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बेचारा शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.6। जो 6.5 एक्सरसाइज है उससे अमूमन पेपर में क्वेश्चन कभी नहीं आया, तो इसलिए इसको करवाया ही नहीं जाता इदारों में, हम भी नहीं करवाते, तो वो मैं छोड़ रही हूँ फील्ड वक्त। तो अब मैं करवाऊँगी इसके बाद आपको 6.6 एक्सरसाइज।